हरिओम नमो नारायण। हमारे भारतवर्ष में कई जातियां हैं। हर एक के जातियों के पूजा की विधि, जो भी कथाएं हैं देवी देवताओं की, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह अलग अलग रीति रिवाज से हमारे भारत में कथाएं प्रचलित है। तो वो कथाएं सैकड़ों कथाएं हैं। आज जो हम आपको कथा सुनाते हैं वो कड़वा चौथ की कथा है। कड़वा चौथ, करक चतुर्थी, कड़वा चौथ। कड़वा चौथ जो व्रत है, स्त्रियां अपने स्वाग के लिए, अपने पति के लिए वो व्रत रखती है। यह कथा जो है, ये जो व्रत है, कार्तिक माघ श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। पूरे हिंदुस्तान में यह त्योहार मनाया जाता है, पर जो हिंदुस्तान से बाहर भी जो लोग रहते हैं सनातनी, वहां पे भी स्त्रियां ये व्रत रखती है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, अपनी पति की बड़ी आयु के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत निर्जल किया जाता है, उपवास होता है इसमें। इस कथा की जो विधि है, पूजा विधि विधान जो है, एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें। मिट्टी का करवा जो जिसको बोलते हैं, एक मिट्टी का छोटा बर्तन होता है, मटकी जैसा। कड़वे में गेहूं, ढकने में चीनी व रुपए रखें। रोली, चावल, गुड़ चढ़ावें। रोली से जल के लोटे पर बायने से करवे पर सतिया बनाए। 13 टिक्की रोली में से करें। रोली चावल छिड़क कर जल चढ़ाएं, गुड़ में जमाएं। गुड़ में जमाए 13 दाने गेहूं में हाथ में रखकर, 13 दाना गेहूं के दाने, 13 दाने हाथ में रखकर और कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छुए, बड़ों की आशीर्वाद लें। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चंद्रोदय होने पर चांद को अर्घ दे, पानी का छींटा जैसे लगाते हैं, चांद को अर्घ दें। चांद को रोली चावल और चूरमा चढ़ावें, फेरी देकर टीका लगाएं और फिर अपने से बड़ी स्त्रियों तथा पति के पैर छुए, आशीर्वाद लेवें। बाद में भोजन करें। अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती हो तो उसके यहाँ भी कड़वा भेज दे। करवे में गेहूं और ढक्कन में नगद रखकर भेज दे। नगद मतलब कुछ पैसे रखकर भेज दे। ये मैंने जो आपको सुनाई उसकी पूजा विधि विधान जो है। अभी कड़वा चौथ की जो कहानी है
वो मैं आपको कथा सुनाता हूं। एक शाहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाई बोले कि आओ बहन साथ मिलके खाना खाएं। उसकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने के बाद ही खाऊंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया है। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। जब भाभिया बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो चांद रात को निकलेगा। तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई, भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरे में पत्थर आए निकला, तीसरी गस्सी में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले तो उसके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेते जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और वह आशीर्वाद देते गए और कि ठंडी हो, सब करने वाली हो, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाई के की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे, परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे की छोटी ननंद खड़ी थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि छोटी ननंद दरवाजे पे खड़ी है। तो उसने अपने पैर छुए तो ननंद से कहा कि सील ही सपूतो ही हो, सील हो सपूती हो, 7 पुत्री की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। ये बात सुनकर उसने जो सोने का टक्का माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसको पति मरा हुआ पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियां से कहती कि वो ऊपर पड़ी है, उसको बंधी हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार माघ की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो। करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है,
तो तू ही सुधारेगी। मेरे को स्वाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोष माता आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वही तेरे स्वाग को देगी। इस प्रकार पोष माता भी आकर चली गई। माघ की, फाल्गुन की, चैत्र की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भाद्रों की सारी चौथ माता इस जवाब देती चली गई कि अगली चौथ माता आएगी, उससे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा स्वाग देगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाएंगे। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी कड़वे ले लो, भाइयों की प्यारी कड़वे ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले। तब शाहूकार की बेटी पैर पकड़कर रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा स्वाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ के बैठी हो। तब वो बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारोगी, मेरे स्वाग को देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नखुनों में मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छोटा चीटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि कहाँ काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने स्वाग दिया। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी झीमकर चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली क्या बात हुई, और बहू बोली कि मेरी चौथ माता है। और वह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में डंडोरा फिरवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ करना, सब कोई करना। चौथ का जो है वो कहा गया है, जिसको 9 दिन करना हो, 4 दिन करना हो, 2 दिन करना हो, पर चौथ का व्रत रखना चाहिए। जैसा शाहूकार की बेटी को स्वाग दिया, वैसा सबको देना। मेरे को भी कहने सुनने सब परिवार स्वाग देना। वो कहते हैं कि चौथ माता सभी को स्वाग देना, और हम हमेशा आपका तुम्हारा माता का व्रत रखते रहेंगे। यहाँ पे चौथ माता की कहानी समाप्त हुई। बोल चौथ माता की जय। ये जो कथाएं हैं हम आपको सुनाते हैं, हर देवी देवता की कथा हम आपको सुनाएंगे। इसके बाद होली अष्टमी की कथा सुनाएंगे।
ये जो कथा है आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। हम ये कथा YouTube माध्यम द्वारा आपको सुनाते हैं। आप सब्सक्राइब करें और बेलकॉन का बटन दबाएं और मुझे प्रोत्साहन दें कि मैं आपको ज्यादा में ज्यादा त्योहारों की कथाएं सुना सकूं। अलग अलग भाषा में अलग अलग जातियों की कथाएं मैं आपको सुनाता रहूं। आप ये कथाएं सभी को शेयर करें, आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं और मुझे प्रोत्साहन दें कि मैं आपको ये कथाएं सुनाता रहूं। मेरी दक्षिणा में सिर्फ आप बेलकॉन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और ये कथा सबको शेयर करें, जैसे चौथ माता की कथा हर कोई सुन सके। अपने खाली भारत में नहीं, भारत से बाहर भी जो लोग बैठते हैं। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण।